बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के घर 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। ये इल्ज़ाम लगाने के बाद ऐलान किया गया कि इमरान खान 24 घंटे में इन दहशतगर्दों को हुकूमत के हवाले कर दें, पुलिस के हवाले कर दें, नहीं तो फिर यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा। इमरान खान की तरफ से फौरी तौर पर यह किया गया कि आलमी मीडिया को और कौमी मीडिया को अपना घर ओपन करके दिखा दिया गया। उनको कहा गया कि आप खुद यहाँ पे देख लें कि कौन से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें कौन दहशतगर्द है। इमरान खान की तरफ से ये भी कहा गया कि आप आएँ, वारंट लेकर आएँ, मैं आपको अपने घर की तलाशी दे दूँगा। इमरान खान के इस ऐलान के बावजूद भी इन लोगों की तरफ से अपने अल्टीमेटम का इंतज़ार नहीं किया गया। जैसा कि इनकी तरफ से कहा गया था, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें डेडलाइन दी गई 24 घंटे की, अगले रोज़ 12 बजे तक की, लेकिन उसका इंतज़ार नहीं किया गया। उसी रोज़ शाम को पुलिस की तरफ से इमरान खान के घर का ज़मान पार्क का घेराव कर लिया गया। बड़े ही भयानक तरीके से घेराव किया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, लेकिन ऑपरेशन मुमकिन नहीं हो सका। इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते थे या घर की तलाशी लेना चाहते थे। जब इमरान खान की रिहाइश गाह का मुहासरा किया जा चुका था तो इस दौरान एक तो काली आंधी आ गई, दूसरा इमरान खान ने अपना घर सहाफ़ियों के लिए खोल दिया था, इसलिए ये ऑपरेशन मुमकिन ना हो सका। लेकिन इसके तीसरे रोज़ बाद हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि इमरान खान के घर की तलाशी ली जाएगी। इस हवाले से बाकायदा ऐलान हुआ कि इमरान खान के घर की 400 पुलिस वाले कैमरों के सामने तलाशी लेंगे। क्यों तलाशी लेंगे? वहाँ से दहशतगर्दों को बरामद करना था या वहाँ पे कोई ऐसा मोहलक असला है जो वहाँ से निकालना था। बहरहाल इनकी तरफ से ऐलान किया गया कि 400 एहलकार इमरान खान के घर की तलाशी लेंगे और उसके बाद शाम को 6 बजे इनकी टीमें वहां पर पहुंच जाती हैं। कमिश्नर साहब जाते हैं, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होते हैं, घर की तलाशी ली जाती है। वहां से क्या बरामद हुआ, इस पर हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। यहाँ पे बात यह करने वाली है कि कितने शर्म की बात है कि इन लोगों की तरफ से कि इमरान खान के घर की इस तरह से तलाशी लेने की बात की गई। 400 एहलकारों ने वहाँ पे जाके क्या करना था? क्या ये किसी दुश्मन का मफतूहा इलाका है जिसकी आपने तलाशी लेनी है? मुझे याद आ गया एक बार, शायद ये बेनज़ीर भुट्टो का दौर था या फिर मुशर्रफ का दौर था, मियां नवाज शरीफ के हवाले से, मियां नवाज शरीफ के घर के हवाले से कहा जाता था कि वहाँ पर बहुत महंगा फर्नीचर पड़ा हुआ है, फर्नीचर पर हीरे जवाहरात का जड़ाव किया गया है और घर के बर्तन भी कोई सोने के हैं, चांदी के हैं। ऐसी बातें की जा रही थी मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। जब वो अपोजिशन में थे तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से सहाफ़ियों को बुलाया गया, बड़े बड़े सहाफ़ियों को अपने घर आने की दावत दी गई। इरशाद हक़ानी साहब भी उसमें शामिल थे। उन्होंने अपने कालम में उन दिनों जिक्र किया था, वहाँ पे जाती उमरा में रायविंड में मियां नवाज शरीफ की दावत पर हम लोग गए। वहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने अपने घर का एक एक कमरा दिखाया, लेकिन जब वो अपने बेडरूम में लोगों को ले जाने लगे तो उनमें से कोई सहाफ़ियों की तरफ से मियां नवाज शरीफ के साथ उनके बेडरूम में जाने से इनकार कर दिया गया। ये कहा गया कि ये आपका प्राइवेट कमरा है, इसमें हम नहीं जाते। और कई सहाफ़ी वाकई मियां नवाज शरीफ के कमरे में नहीं गए। ये होती है गैरत की बात, ये होती है इंसानियत की बात, ये होती है किसी की चादर और चार दीवारी के तकद्दस की बात, जिसका उन दिनों में एहतराम किया गया था। लेकिन आज क्या है, इमरान खान के घर पर 400 पुलिस एहलकार, आखिरकार उनकी ज़रूरत क्या है? क्या इमरान खान को दुनिया के सामने ज़लील व ख़ार करना है? दो छोटी छोटी खबरों पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं। इमरान खान से कहा गया था कि वो 9 मई के वाक़यात की, जो पुरतशद्दद वाक़यात हुए, जिस तरीके से जलाओ किया गया, घराव किया गया, उसकी मज़म्मत करें। तो इमरान खान की तरफ से बेऐनी ही
جیسا ان کو صدر صاحب کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے ان واقعات کی شدید مذمت کی ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے عمران خان کو کس حد تک ریلیف ملتا ہے وہ اس کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ سراج الحق ذوب میں ایک جلسے سے خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا۔ خود کچھ حملہ ور نے ان کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ سراج الحق صاحب بالکل محفوظ رہے۔ آخر کار سراج الحق کو ایسا ٹارگٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ کام وہ لوگ کروا رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان میں امن و امان نہیں ہے؟ ایسا تاثر دینے کی کون لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔